जब देश की राजनीति की बात हो, देश के राजनेताओं की बात हो, और अगर हम लोग योगी आदित्यनाथ साहब के बारे में ना बात करें, ये संभव भी नहीं है। तो आज की इस क्लास में हम लोग योगी आदित्यनाथ के बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये आप देखिए, बचपन की फोटो है इनकी, और आप देखिए इनके पिता हैं और इनकी माता है। और आप देखते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या है? मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। और आप देखिए, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। और दिल्ली से भी लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक कह दिया जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। क्योंकि लोकसभा में आप देखिए 80 सीटें हैं, और प्रधानमंत्रियों की अगर लिस्ट उठा के देखें तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी जिसमें 100 सीटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को भारत के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव में हुआ था। और पहले आपको बता दूं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ये आप देखिए 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बना था। इसकी राजधानी देहरादून है। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। 53,483 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तराखंड फैला हुआ है। तो उत्तराखंड में इनका जन्म होता है। इनका आप देखते हैं कि ये गढ़वाली क्षत्रिय परिवार से हैं और इनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। योगी जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ में स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। और योगी जी के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे, और इनकी माता का नाम सावित्री देवी, जो आप देखिए हाउस वाइफ। योगी जी के परिवार में 3 बहनें और 3 भाई हैं, जिनमें से एक इनके भाई महेंद्र सिंह बिष्ट भारतीय सेना में हैं, फौज में हैं। अगर योगी आदित्यनाथ साहब की शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के पौड़ी में प्राथमिक विद्यालय में हुई। इसके बाद इन्होंने अपने आगे की शिक्षा हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से पूरी की। और यहाँ से इन्होंने गणित और विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद आगे भी इन्होंने गणित में सिर्फ MSc करने का फैसला किया। लेकिन आप देखते हैं कि उसी समय राम मंदिर चल रहा था, राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। इस कारण आप देखते हैं कि योगी साहब का मन पढ़ाई में नहीं लगा और विचलित हो गए। इनकी राजनीति में शुरू से ही रुचि रही थी। कॉलेज के दिनों में योगी आदित्यनाथ जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते हुए नेताओं में से एक थे। ABP की बात हो रही है, आप लोगों ने कॉलेज में देखा होगा, इस संगठन को सुना भी होगा। और ये आप देखते हैं कि BJP का सहयोगी माना जाता है इसे भी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखिए उन्होंने छात्र चुनाव लड़ने की संघ से चुनाव लड़ने की योजना बनाई, लेकिन इन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा टिकट नहीं दिया गया। जिसके बाद आप देखिए इन्होंने निर्दलीय सदस्य के रूप में नामांकन भरा और यह सन 1992 में यह चुनाव जीत नहीं पाए। इसके बाद इन्होंने 22 वर्ष की आयु में अपना सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनने का फैसला लिया और यह सन्यास के लिए आश्रम चले गए। और इनके सन्यासी जीवन की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी के सन्यासी जीवन की शुरुआत महंत अवध्यानाथ महाराज के मिलने के बाद हुई, जिसके बाद इनका नाम अजय बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। और योगी जी ने अपना सांसारिक जीवन त्यागने के बाद आप देखिए सांसारिक और बाद अपना पूरा जीवन समाज सेवा और देश सेवा करने का संकल्प लिया। महंत अवध्यानाथ महाराज ने योगी जी को 15 फरवरी सन 1994 को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा दी और उन्हें अपना शिष्य बनाया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवध्यानाथ महाराज की 93 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। और जिसके बाद आप देखिए योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर का महंत और नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बना दिया गया। और इनके परिवार की बात करें तो आपको बताया ना कि इनके पिता फॉरेस्ट रेंजर थे और इनके पिताजी फॉरेस्ट रेंजर की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद ट्रांसपोर्ट संचालन का कार्य भी किया है। और 2020 में एम्स में
इनके पिता की डेथ हो गई थी, ये भी याद रखिएगा। और इनके अलावा योगी जी के परिवार में एक बड़ा भाई, 2 छोटे भाई, 3 बहनें हैं। योगी जी के बड़े भाई का नाम मानंद है। दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं, अजय सिंह बिष्ट। इसके अलावा बाकी 2 भाइयों का नाम शैलेंद्र मोहन और महेंद्र है। योगी जी की बहनों की बात करें तो नाम पुष्पा देवी, कौशल्या देवी, शशि देवी हैं। इनका परिवार हो गया। और राजनीतिक जीवन की बात करें तो योगी आदित्यनाथ पहली बार सन 1998 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोरखपुर के सांसद बने थे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले। और लोकसभा का सदस्य अगर आपको बनना है, चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इसके बाद यह लगातार सन 2017 तक गोरखपुर के सांसद रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, सन 2016 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए गोरखनाथ मंदिर में एक सभा हुई, और जिसमें आप देखिए आरएसएस के सभी प्रमुख नेता शामिल थे। इस सभा में सभी संतों ने यह फैसला किया कि जब पहली बार 1992 में राम मंदिर का ढांचा तैयार किया गया था, तो इस ढांचे को तोड़ दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आ जाता है तो भी मायावती मुलायम सिंह के होते हुए यह मंदिर नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से सभी ने योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था। ये आरएसएस की अगर हम लोग बात करें ना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। ये भी आप देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। बीजेपी का सहयोगी ये भी है। और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके संस्थापक थे। और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। फिर आप देखते हैं महंत अयोध्यानाथ महाराज ने अपने बाद अपना उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को बनाया। योगी जी ना 1998 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा और जीत गए। जिस समय योगी जी पहली बार सांसद बने तो उस समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष की थी, और यह उस समय 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। इसके बाद इन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीता। दूसरी बार इन्होंने 1999 में, और तीसरी बार सन 2004 में, चौथी बार 2009 में, पांचवी बार 2014 में चुनाव जीता। इसके बाद 2017 में बीजेपी ने योगी जी से प्रचार कराया, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखिए 19 मार्च सन 2017 को बीजेपी की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिया गया था। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला था। और 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। और आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित भी किया था और उन्हें बनाया भी गया है। और आप देखते हैं कि उन्होंने 25 मार्च 2022 को उन्होंने पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो इन्होंने विधानसभा सदस्य भी बन चुके हैं। हिंदू युवा वाहिनी का गठन, योगी जी ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन सन 2002 में किया था। यह एक निजी संगठन है जिसका मुख्य कार्य ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी और राष्ट्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना है। इस संगठन के बनने से गोरखपुर में बहुत शांति बढ़ी है, जिसकी वजह से दंगों में भी बहुत कमी आई है। योगी जी के सभी कार्यों से गोरखपुर की जनता बहुत खुश है, और जिसकी वजह से योगी जी लगातार गोरखपुर से सांसद भी रहे और उसी क्षेत्र से विधायक भी बने हैं। अब इनकी देखिए योगी की दिनचर्या की बात करें तो कहते हैं कि योगी जी पशुओं से बड़ा प्यार करते हैं, प्यार जताते हैं। यह सबसे ज़्यादा गाय से प्यार करते हैं। योगी जी सबसे पहले अपनी दिन की शुरुआत योग से करते हैं। इसके बाद वह सुबह का नाश्ता करने से पहले गायों को चारा भी खिलाते हैं, और कई आप देखते हैं पिक्चर भी बाहर आती रहती हैं। इसके अलावा योगी जी एक संस्था भी बनाई है जो कि सड़कों पर पड़े बीमार पशुओं जानवरों को ले जाकर इनका इलाज किया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं। जो कपड़े योगी जी पहले पहने हैं वह नाखूनी सादा कुर्ता के नाम से लोकप्रिय है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि यह कुर्ता सिलने के लिए दर्जी के नाखूनों का बड़ा होना अनिवार्य है, तभी यह कुर्ता सिला जा सकता है। इसलिए इसका नाम नाखूनी सादा कुर्ता है। यह सभी जानकारी योगी जी का कुर्ता सिलने वाले गोरखपुर मंदिर के कॉम्प्लेक्स दर्जी बुद्धिराम जी ने दी। और उन्होंने यह भी बताया कि योगी जी गोल गले के कुर्ते पहनना ही पसंद करते हैं। अब आप देखिए इनसे विवाद जुड़े हुए हैं कुछ,
क्योंकि आप लोग इस तरह के किसी पद पर पहुंचते हैं तो आप लोगों के पसंद करने वाले भी होते हैं, नापसंद करने वाले भी होते हैं। योगी योगी अन्य धार्मिक लोगों के धर्मांतरण कराने के लिए विवादों में रहे। 2005 में आदित्यनाथ ने कथित रूप से एक शुद्धि अभियान का नेतृत्व किया जिसमें ईसाइयों को हिंदू धर्म के रूपांतरण में शामिल किया गया। एक ऐसे उदाहरण में उत्तर प्रदेश के एटा शहर में 1800 ईसाई कथित रूप से हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए थे। उस समय भी आप देखिए काफी चर्चा में रहे थे। जनवरी 2007 में गोरखपुर के में मुहर्रम के दौरान एक हिंदू समूह और मुसलमानों के बीच विवाद होने से राजकुमार अग्राही नामक व्यक्ति के घायल होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें उन उत्तेजक भाषणों के लिए गिरफ्तार किया गया जिसकी वजह से गोरखपुर में दंगे भड़के थे। और 2015 में योगी विवादों में आ गए जब उन्होंने यह टिप्पणी की, जो व्यक्ति योग के कारण सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं वह भारत छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग सूर्य नमस्कार के रूप में सूर्य भगवान में सांप्रदायिकता देखते हैं उनके लिए मेरा अनुरोध है कि वह अपने जीवन को त्याग दें। मीडिया में आप देखते हैं कि असहिष्णुता के संबंध में योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख खान पर विवादास्पद टिप्पणी से विवादों में रहे, जिसमें उन्होंने शाहरुख की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद से की थी। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को यह याद रखना चाहिए कि वो भारत की बहुसंख्यक आबादी ने ही उन्हें स्टार बनाया और यदि वे सब लोग उनकी फिल्मों का बहिष्कार करेंगे तो उन्हें सड़कों पर घूमना पड़ेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शाहरुख हाफिज सईद की बाणी बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ साहब ने टिप्पणी की थी। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है योगी आदित्यनाथ साहब की। और किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।